बोलो, ऐसा भी तो पूछ सकता है कि 5 जनवरी संडे है, मान लीजिए आज 5 जनवरी है, मान लेते हैं, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट नहीं रहता है। सवाल ऐसा भी तो दे सकता है कि 5 जनवरी को संडे था या संडे है, तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। बहुत बार नहीं घर में पूछता है आज कितना तारीख है, तो 5 तारीख, आज संडे हो गया मान लीजिए, तो बोलेगा 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम लोग तुरंत फिर वही वाला काम करते हैं, या तो हम लोग देखने लगते हैं कहां पर, कैलेंडर अगर घर में है तो आजकल कैलेंडर का जमाना गया, लोग घर में कैलेंडर टांगता नहीं है जल्दी से, तब हम लोग मोबाइल में तुरंत देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बताइए कैसे होगा। यस, कुछ भी नहीं है। 29 तारीख में 5 दिन तो चला गया, तो बचा कितना, 24 दिन बचा। अब हम 24 दिन थोड़ा ऐसे करके गिनते जाएंगे, सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 या 21, 7 या 21 कट गया, 3 मरते में 21, रिमाइंडर कितना बचा, बचा कि नहीं 3 दिन। तो भाई संडे है, संडे में 3 दिन और जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो क्या किया, वो बोलना चाह रहा है कि 5 जनवरी की जगह हम 7 जनवरी कर दिए एक हफ्ता का बाद, और संडे की जगह हम 2 दिन फिर बढ़ा दिए, जब यहां 2 दिन बढ़ाए तो 2 दिन बढ़ाए तो हो गया मंगलवार, फिर डायरेक्ट यहीं से कटा दिया ये 29 को, क्योंकि उधर का तो पूरा एग्जैक्ट कर लिया, तो 28 बच गया कितना, एक दिन, 29 को ही कटा दिया, तो 7 चौक 28 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, एक दिन। उधर में तो आप मंगलवार तक बढ़ा ही दिए थे, तो एक दिन और हो गया बुधवार। तो रीजनिंग स्टूडेंट्स के दिमाग से अपने आप अलग अलग ढंग से निकलता है। जैसे अभी हमको ये बात समझ में आ गया कि हम भी ऐसे भी आप लोगों को बोल सकते हैं, तुम ऐसे भी कर सकता है, 5 की जगह 7 दिन कर दो, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, इसको 2 दिन बढ़ा दो, तो 2 दिन बढ़ाएगा तो ये भी ना 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा, तो हो गया मंगलवार। मान लो यहाँ पर लिखा रहता 7 तारीख को मंगलवार है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कटा दिए तब भी हो जाता। तो इस तरह से रीजनिंग निकलता है, अपने आप निकलता है। तो इस तरह से भी आ सकता है सवाल। तो अभी तक जो हम लोग आपको सिखा रहे हैं उसमें एक चीज निकल के आया, और वो क्या निकल के आया जरा ध्यान से देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऐसे ही बन जा रहा है, तो ये सब आप लिख के क्यों रखे हैं, मंथ का कोड, शताब्दी कोड, डेज का कोड, ये फॉर्मूला क्यों लिख के रखे हैं। इसलिए लिख के रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसलिए इसको लिख के रखे हैं क्योंकि कुछ सवाल को हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आप साथ साथ में कुछ बात बताइए जिसको हम बेसिक बोलेंगे आपको। वीक में कितना दिन होता है, रिमाइंडर कुछ बचेगा, यानी अगर बोल देगा आज संडे है, 3 सप्ताह बाद क्या होगा, 3 वीक के बाद क्या होगा, तो संडे ही घूम के आएगा, क्योंकि कुछ संडे के साथ जुड़ नहीं रहा है। 3 सप्ताह मतलब हर एक सप्ताह 0 0 0, संडे के साथ 3 को 0 जोड़ेंगे, 0 दिन, तो वही संडे ही घूम के आएगा। बात आया ना समझ में। मंथ बोलेगा तो भाई मंथ तो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है ना। तो अगर 28 का मंथ रहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो 0 दिन, 29 का रहेगा तो हम सीधा 1 जोड़ेंगे, संडे के साथ 1 दिन जोड़ देंगे तो मंडे हो जाएगा। बोलेगा आज संडे है और 1 महीना बाद क्या होगा, तो अगर हम देखेंगे कि 29 का महीना है तो हम 1 दिन जोड़ देंगे, संडे के साथ 1 दिन जोड़ देंगे तो मंडे हो जाएगा। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा, 2 दिन। अगर देखेंगे 30 का महीना है तो संडे अगर आज है तो 2 दिन के बाद क्या होगा, तो सोमवार मंगलवार, और 3 दिन रहेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 31 दिन का रहेगा। तो ये बात आया समझ में। तो ईयर भी लिख देते हैं। अब ईयर जब होता है
तो आप लोग जानते हैं कि ईयर दो तरह से होता है, एक तो 365 दिन का होता है और लीप ईयर हो जाएगा तो 366 दिन। अभी तुरंत हम लोग 7 से काटे थे, 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 7 दूनी 14। तो जब 365 का महीना होगा तो हम लोग एक दिन जोड़ेंगे तब भी काम हो जाएगा, और 366 में 2 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा। आज संडे है, ठीक 1 साल के बाद कौन सा दिन होगा? तो भाई संडे है, हम देखेंगे कि लीप ईयर अगर नहीं है तो 1 साल के बाद फिर कौन सा दिन होगा, तो हम 1 साल पूरा मोबाइल में भगाएंगे नहीं, सीधा एक दिन जोड़ देंगे, संडे एक दिन और मंडे 2 दिन, संडे 2 दिन और जोड़ देंगे। बात आ रहा है ना समझ में? ये बेसिक बात जानना चाहिए आपको। देखो ऐसा भी तो बोल सकता है उल्टा, नहीं बोल सकता उल्टा? बोलो, बोलेगा आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी का कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो भाई 5 जनवरी कौन सा दिन था? पीछे का बात बोल रहा है इस बार, बोलिए फ्राइडे ही होगा। कैसे? कुछ भी नहीं, आज 26, 5 दिन बाद दे दो, कितना हुआ? 21। वही वाला बात, 7 से डिवाइड करेंगे, पूरे कट गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो भाई फ्राइडे के साथ अगर 0 डेज आप जोड़ेंगे तो घूम फिर के फ्राइडे ही आएगा ना? हाँ होगा कि नहीं? तो सोच के देखो, आज कौन सा दिन है? संडे है। आज कितना तारीख है? 4 तारीख। अगर हम बोल दें कि 4 जुलाई इज संडे, एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं, जबकि ये थर्ड टाइप में एग्जैक्ट होता नहीं है। अगर आप 26 जनवरी को जाकर देखेंगे कि फ्राइडे था तो शायद नहीं भी होगा, तो कमेंट नहीं कर दीजिएगा सर हम देखे 26 जनवरी नहीं था, नहीं रहेगा। ये तो हम बोल ही दिए, थर्ड टाइप में कुछ भी लिख कर देता है जो एग्जैक्ट नहीं रहता है। तो 4 जुलाई संडे है, देन 1 जुलाई आज क्या था? 1 तारीख क्या था? बहुत बार पूछता है ना लोग, अरे यार 4 तारीख संडे है, 1 तारीख को क्या था? तो क्या करेंगे बोलिए? वही वाला बात हुआ ना, 4 में से 1 माइनस कर दिए 3, 7 से तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या? नहीं ना। तो आप देखिए क्या होगा, देखो और समझो। मैं यहां पर आपके लिए कुछ बातों को लिख दिया हूं, जब आगे के बारे में बोलेगा तो आप आगे गिनिएगा। जैसे अगर आज संडे है, 7 तारीख को अगर मान लीजिए आज संडे है, 15 तारीख को क्या होगा? तो हम लोग आगे का तरफ प्लस करेंगे, संडे के बाद मंडे ऐसे। और अगर पीछे का बोलेगा तो रिवर्स करिएगा। जैसे यहां देखिए 4 जुलाई, आज 4 जुलाई है, अब बोलता है 4 जुलाई को संडे है, तो एग्जैक्ट आज 4 जुलाई है 2021 और संडे है, तो 1 जुलाई को क्या था? तो पीछे के बारे में बात कर रहा है। तो भाई 4 में से 1 गया तो 3, माइनस तो वैसे ही करेंगे, तो 3 डेज। तो आप ये भूल मत करिएगा कि संडे के बाद 3 दिन जोड़ दीजिएगा, संडे के बाद सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा है, आपसे पीछे के बारे में बात कर रहा है। जब फॉरवर्ड डेज के बारे में बोलेगा तो आप आगे की तरफ प्लस करिएगा, और अगर बैकवर्ड डे के मतलब पीछे के बारे में रिवर्स पूछेगा तो माइनस करिएगा। माइनस करने का मतलब अब संडे के बाद माइनस करो, क्या आएगा? सैटरडे। देखिए ना, संडे के बाद क्या आएगा? क्या था? सैटरडे था, फिर क्या था? फ्राइडे था, फिर क्या था? थर्सडे था। तो क्या होगा बोलिए? आंसर थर्सडे। ओके, तो ये बात ये भी आ गया। अभी आप वेडनेसडे बोल रहे थे लेकिन आ गया थर्सडे आंसर। तो किस तरह से फंसा सकता है, इसी को तो बोला जाता है। देखिए एकेडमिक सबको ही पढ़ के गया है, कोई 10 पढ़ के गया है, कोई 12 पढ़ के गया है। अब जैसे आप CHSL का तैयारी कर रहे हैं, वहां 12 वाले को खाली 12 वाला भरा है, बीकॉम भी भरा, एमकॉम भी भरा, मतलब ग्रेजुएट वाला भी, पोस्ट ग्रेजुएट सब कोई भरा है, बीटेक वाला भी भरा होगा, बहुत लोग भरे होंगे।
भरे होंगे ना, बट किसका दिमाग कैसा चल रहा है। इसीलिए जजमेंट के लिए कंपटीशन होता है। यहां थोड़ा मिट गया है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप बोल रहे हैं कि सर यहां जब आप पीछे गए रिवर्स गए तो यहां रिवर्स क्यों नहीं गए? अरे कटने के बाद 0 आ गया तो रिवर्स आप कैसे जाएंगे? फ्राइडे का तो फ्राइडे ही हो जाएगा ना। एक भी अगर आता तो एक दिन रिवर्स जाते, यहां तो पूरा कट गया, 0 आ गया, बट यहां पर तो 3 दिन बच गया ना, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। बात आया समझ में? 0 बच गया, इसीलिए सौरभ हम लोग पीछे नहीं गए, अगर अदरवाइज हम लोग पीछे जाते। यानी जब भी अगर पीछे डेज के बारे में बात करेगा रिवर्स के, तो हम लोग रिवर्स जाएंगे। संडे के पीछे सैटरडे होता है, सैटरडे के पीछे फ्राइडे होता है, और आगे के बारे में ही बोलेगा तो भाई संडे के बाद मंडे होता है, संडे के आगे मंडे, लेकिन संडे के पीछे सैटरडे। जब पीछे का बात बोलेगा तो पीछे की तरफ, आगे का बात बोलेगा तो आगे की तरफ। ओके, चलो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, अब एक ही महीना बात थोड़ी ना करेगा कोई। 5 जनवरी 2012 को मंडे था, समझिए ये 5 जनवरी 2012 को मंडे था, तो 17 मार्च 2012 को ही कौन सा दिन होगा? अगर कोई 2012 में ये बात पूछ रहा है तो बहुत ही आसान। सबसे पहले ये देखो कि जनवरी में 5 दिन चला गया, हम पूरा लिख कर समझा रहे हैं। 31 में से 5 गया तो कितना बचा? बोलो 26 दिन। हम 26 क्यों बोलेंगे? 7 से काट दो, 7 या 21, हम 5 दिन बोल सकते हैं कि नहीं? अरे भाई फरवरी में कितना दिन है? लीप ईयर है 2012, तो 29 दिन होगा। 7 से कटा दो, 7 चौक 28, 1 दिन। मार्च के बारे में बात कर रहा है, 17 मार्च, तो भाई मार्च में तो 17 दिन तो बोल ही रहा है। 7 से कटा दो, 7 दूनी 14, यानी बचा हुआ दिन को लेना है, बचा हुआ दिन को लेना है। तो देखिए कितना आसान हो गया, 7 से कटा 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 3। अब यहां पर भी देखिए 5 1 6 3 9 हो जा रहा है। अरे ये 9 डेज को अगर 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 2 ही दिन में बचेगा। तो ओरली हम लोग करेंगे, इतना लिख के थोड़ा ना करेंगे, हम लोग सीधा देखेंगे। जनवरी 31 में से 5 गया तो 26, 7 या 21, 5 दिन। फरवरी में 1 दिन, 5 1 6 दिन। यहाँ 17 बोल रहा है, 7 दूनी 14, 3 दिन। 9 में से फिर 2 दिन रह गया, 2 दिन बच गया, 7 दिन चला गया, 2 दिन बच गया। अब देख लो मंडे के बाद 2 दिन जोड़ दो, है ना मजेदार चीज। आ रहा है बात समझ में? बोलो। तो यहां जरा ध्यान दीजिए जी, अगर 5 जनवरी 2012 है, मंडे था, तो 17 मार्च क्या होगा? 17 मार्च की जगह आपको अप्रैल मई जून बोल देगा तो क्या दिक्कत है यार, है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि 17 मार्च की जगह अगर बोल दिया कि भाई 20 जून को क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहां 5 दिन होगा, फरवरी में 1 दिन होगा, मार्च भाई 31 दिन का होता है, तो 31 का मतलब ही 3 दिन होगा। ऐसे खाली पूरा महीना का नहीं लिख के रिमाइंडर जो बचता है वो आप लिखते चले जाइए। फिर जितना रिमाइंडर बचेगा सबको जोड़ने के बाद वो फिर 7 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ओरली कर सकते हैं आप, आदत हो जाएगा ना, चलते बुलते लोगों को बता पाएंगे। कम से कम कोई भी चीज में तो मास्टर बनो। मिटा दें, इस टाइप का भी आ सकता है, बात खत्म, मिटाते हैं। जब कैलेंडर करवा ही रहे ना, तो हम सारा क्यों करवा देना चाहते हैं? क्योंकि बार बार आप मेरे कोचिंग में थोड़ी ना पढ़ने आइएगा। और कितने किस्म के हैं, सारे किस्म हम क्यों नहीं खत्म कराएं? पैसा दिए ना, फ्री में पढ़ रहे हैं।